As we know that the complex number is represented, the real part is represented on x-axis, so it is called as a real axis there. यहाँ पे x-axis जो मिलेगा, x-axis is called as a real axis in that one complex number में, और imaginary part is represented on y-axis. So because of that, y-axis is called as the imaginary axis of that one. Imaginary axis of that one. कल अपन यहाँ तक देखे थे. Now, if you proceed to the further part, then what happens that case here? एक क्वेश्चन तुमको जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 + 3i, तो इसका मतलब 4 is present on it is present on x-axis, which is the real part, and 3 is present on y-axis, which is the imaginary part is there. और कहाँ प्रेजेंट है? पहले क्वाड्रेंट में. Why? Because both are positive. X भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. उसी तरीके से अपन ने -4 + 3i ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में. यहाँ का x माइनस है और y क्या है? प्लस इज देयर, है ना? और ये दोनों माइनस माइनस, तो ये भी पोजीशन समझ में आएगी कि ये कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में इज देयर. एंड नाउ लास्ट वन -4 - 3i अगर से देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो इट इज अ representation of complex number, and it is also called as a Argand's diagram. So इसको जो representation of complex number है, इसको क्या बोलेंगे अपन? Argand's diagram में क्या करा? कोई भी complex number को अपन x axis और y axis पे दिखा सकते हैं. इस कारण से यहाँ पे जो x axis है उसको अपन क्या बोलेंगे? Real axis, because real part is shown on that one, and here y axis is called as the imaginary axis, because here on the y axis we represent the imaginary part is there. पहले क्वेश्चन पूछा था फिर तुम्हारे को यहाँ पर कि which of the following is a complex number, उसमें ऑप्शंस तुमको दिए वाले थे कि ये इसमें से आइडेंटिफाई करने के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो i⁴, then i⁵, then कॉमा, सेकंड ऑप्शन क्या था इसमें? बी ऑप्शन इज समथिंग लाइक टू बी √(-1), then i⁸, थर्ड ऑप्शन इज समथिंग लाइक टू बी tan of pi/2, log2, and D option of it √(e) or e⁻⁸, or i⁸ is there. It is the value of that one. And question is asked here, which of the following is a complex number? ये दिए में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो याद रखो, देखो रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया मैंने तुमको? 4 + 3i है, मगर इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि पहले क्वाड्रेंट में तो क्या होगा? 4, 3. तो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा. इथे इमेजिनरी पार्ट येणार नाही, म्हणजे 4, 3 म्हणजे बोथ आर रियल ऑफ दैट वन. अब भले ही -4 + 3 आए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? -4 और 3, मतलब दोनों के दोनों रियल. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर? -4 - 3. इमेजिनरी कहीं आ रहा क्या? नहीं. तो ये जब अपन पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों के दोनों क्या है? रियल है. तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने को आइडेंटिफाई करने का है. तो प्रॉपर्टी क्या है? जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ब्रैकेट में, तो ये क्या होना चाहिए? दोनों भी रियल होना चाहिए. मतलब ये 4 और 3 लिखेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 4 + 3 है. इसको देखने के बाद क्या बोलेंगे? वो ये -4 + 3 है. इसको देखने के क्या बोलेंगे? -4 - 3 है. इसको देखने के बाद क्या बोलेंगे? और यहाँ पे नहीं लिखा पड़े, ये 4, -3 क्या लिखेंगे? 4 - 3 है. तो यहाँ पे देखो इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? देखो इसको सॉल्व करो. सबसे पहले वैल्यूज तुमको मालूम है. i⁴ की वैल्यू i² × i², मतलब -1 × -1 1. एक वैल्यू तो रियल आ गई. i⁵ को तुम अगर से सॉल्व करेंगे तो i⁵ की वैल्यू कितनी आती है? बोलो. i² और i का पावर 3. राइट है. i² की वैल्यू -1 और i³ की वैल्यू कितनी रहती? -i. So you got here plus I is there. So in case of i⁵ you can write here which value is there? I is there. तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? नहीं है. Why? One part is real और other part is imaginary. और अपने क्या बोले, जब भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों के दोनों क्या होना? रियल होना. इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये which of the following is a complex number अपने को पूछने वाला है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मैंने क्या बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि 4, 3. 4 भी रियल है यहाँ पे और 3 भी रियल है. भले ही अपन कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते समय ये 4 + 3 आए. ओके, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट वन इज इंपॉर्टेंट.
So here it is not a complex number. Again, let us see here now. The value of under root of -1, root -1 की वैल्यू कितनी होगी? It is nothing but I. इसका मतलब एक नंबर I आ गया और I ने स्क्वायर समथिंग 1 से। फिर से इसमें इमेजिनरी पार्ट आया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों के दोनों क्या होना? रियल होना, I नहीं आना इसमें। Now tan pi by 2 and log 2 is there. किसी को अगर से tan pi by 2 की वैल्यू मालूम है तो tan pi by 2 की वैल्यू क्या रहती है? देखो ये, see now the value of tan pi by 2 is something like to be, देखो tan pi by 2 means we can write here it is nothing but sin pi by 2 divided by cos pi by 2, बराबर है। sin 90 की वैल्यू रहती है 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी रहती है? 0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड है मतलब एक्सिस पे तो आने ही वाला नहीं है, ये रियल हो गया क्या? नहीं, दिस वन, सो इट इज अगेन नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब इसको अगर से देखेंगे अपन लास्ट वन, तो लास्ट वन में क्या है? इसकी वैल्यूज तुम देखो, तो सबसे पहले i रेज़ टू 8 की वैल्यू कितनी है? 1 और अंडर रूट ऑफ e की वैल्यू देखो समथिंग 2.71 ऐसे कुछ तो भी रूट में आएंगे इसकी वैल्यू, तो अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगे तुम्हारे? रियल आएंगे, इसमें i नहीं आने वाला है। रूट e की वैल्यू कुछ तो भी अंडर रूट में 2.71 मतलब ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज देयर। सो ये दिए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से 14 है। व्हाई इट इज? बिकॉज़ हियर रूट इज अ रियल नंबर एंड i रेज़ टू 8 इज आल्सो रियल नंबर, मतलब दोनों रियल नंबर है, इस कारण से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है इनफाइनाइट की तरफ, नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है नॉट डिफाइंड मतलब रियल नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। इसमें अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू i, एक इमेजिनरी एक रियल, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन दैट वन। और यहाँ पे i रेज़ टू 4 की वैल्यू 1 और i रेज़ टू 5 की वैल्यू i, इसमें भी इमेजिनरी आया है, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सी नाउ फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर हियर इट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ आर द रियल वंस, दोनों भी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, तभी वो क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? तो किसको नहीं समझा होगा तो एक बार लास्ट बार बताता हूं, अगर से किसी को नहीं समझा होगा तो इसके लिए एक बार लास्ट चांस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा सब क्वेश्चन इस पे तैयार हो सकता है कि दिए वाले नंबर में से कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कंडीशन क्या है कि 4 + 3 आए, भले ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 4, 3। इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों क्या है? ब्रैकेट में लिखते समय दोनों भी क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। इसमें अपन ऐसे लिखते हैं कि 4, 3 आए, नहीं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों रियल, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से उसने ऑलरेडी ये ब्रैकेट में दिया वाला था। अब अपने को चेक करने का कि ये सेम में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आएगा? जब दोनों के दोनों क्या आएंगे? रियल वैल्यूज आएंगे। तो देखो अभी सबसे पहले इसको सॉल्व करके पता था, लास्ट बार i रेज़ टू 4 की वैल्यू 1 और i रेज़ टू 5 की वैल्यू कितनी आती? माइनस i इज देयर और प्लस i इज देयर, प्लस i इज देयर। तो एक वैल्यू रियल, एक वैल्यू इमेजिनरी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होना? रियल होना। अब यहाँ पे सेकंड पे आ जाओ, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू i आ गई और इसकी वैल्यू 1 आ गई, एक इमेजिनरी आ गया, मतलब ये भी नहीं है। अब तीसरे पे अगर से तुम देखेंगे तो tan 90 की वैल्यू रहती नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब रियल है क्या? नहीं है। तो ये नॉट डिफाइंड और ये log 2, तो इसमें से ये नॉट डिफाइंड अपने को तकलीफ देगा, इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब अगर से रूट e की वैल्यू देखो, तो e की वैल्यू इज नंबर, इसकी वैल्यू रहती है 2.71 एंड समथिंग सो ऑन। और i रेज़ टू 8 की वैल्यू अगर से देखेंगे अपन, तो i रेज़ टू 8 मतलब कितना? 1। तो इसके अगर से अपन ने वैल्यूज लिए तो एक रूट में वैल्यू 2.71 समथिंग और i रेज़ टू 8 की वैल्यू 1। तो इसको रूट को सॉल्व भी करेंगे तो कुछ नंबर ही मिलने वाला है। वो भी नंबर कौन सा मिलेगा? रियल नंबर इज देयर। ओके, व्हिच नंबर यू गॉट हियर? रियल नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो भी रियल नंबर मिलेगा और 1 ऑलरेडी क्या है? रियल नंबर। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कल का ये क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करें। क्वेश्चन ये था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दिए वाले चार में से कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा तुम्हारा? डी। व्हाई? बिकॉज़ बोथ द वैल्यूज आर रियल वन। जब ये पेयर में दोनों वैल्यूज रियल रहेंगे तो ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा, है ना, स्क्वायर इसमें पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों रियल।
तभी जाके वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बहुत अच्छे से बताया, आई थिंक यू गॉट दैट वन। नहीं समझाऊंगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कल का क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वन। अब कैसा है, थोड़ा अपन लेवल जब बढ़ाएंगे तो इसमें थ्योरी मालूम होना जरूरी है ना। अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी ऐसा है कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, थ्योरी से जाएंगे अपन, थोड़ी थ्योरी और थोड़ी प्रॉब्लम्स। तो अब नेक्स्ट बीट है आपके पास, इन दैट वन नेक्स्ट बीट इज द properties of complex number. Next bit is the properties of complex number. इसमें देखो फास्ट पहली प्रॉपर्टी है इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा शॉर्ट में देखो, अपने सब बोर्ड में लिखे वाला है, मगर अभी प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करने का है, तो कुछ बच्चे नए हैं उनके लिए फास्ट में बता था। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से इक्वल है, a plus b is equal to c plus id, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, मतलब a इज इक्वल टू c, और इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब i कैंसिल, तो कंडीशन क्या मिलेगी, b इज इक्वल टू d। तो यह है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब उसके बाद और एक कंडीशन, स्टार रूल की कंडीशन है कि a plus b is equal to c plus id है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि a plus ib is greater than c plus id और a plus ib is less than c plus id। उस टाइम पे a is equal to c और b is equal to d नहीं होगा। इसका मतलब ये याद रखो, ये जो साइन रहते हैं, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट देखो पहले, जब कभी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल असं जर येतील, इट इज सेड टू बी द इनइक्वालिटी। सो क्या बोलते हैं अपन, इनइक्वालिटीज आर देयर। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते, इक्वलिटी का तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे पे इक्वल है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। बट इफ दे आर ग्रेटर देन, लेस देन, जब ऐसा आएगा तो उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड और पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, अपन लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब इनइक्वालिटी आ गई, और इनइक्वालिटी आ गई तो ये अपने को पॉसिबल नहीं है कि a is equal to c और b is equal to d is not possible in that case. Okay, so in पहली property equality of complex number. Now we proceed to the next property of that one. अब ये simple properties देखो। उसके बाद equality के बाद next property है, next property is something like to is the property of variable. Next property is the addition of two complex number. Addition of two complex number. So here now, when we add the two complex number, if there is a two complex number, z1 is equal to 1 plus 2i and z2 is equal to 2 plus 3i is there. So how to add them? z1 plus z2 का addition करो, कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट और रियल पार्ट का एडिशन 1 plus 2 3, और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन मतलब कितना, 6 आया, सॉरी 5 आया। Okay, so it is addition of that one, real part और real part के addition, imaginary और imaginary part के addition, 2 plus i मतलब कितना, 3i is there. It is a property. इसमें important क्या है कि real of z1 z2, ये property important है इसमें, जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं समय लगेगा। कभी real of z1 plus z2 आ गया तो इसमें क्या addition है, addition is something like to it is equal to real part of z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 इज देयर, है ना, दोनों रियल पार्ट के एडिशन। उसके बाद कभी इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस z2 आ गया अपने पास, इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस z2 आ गया तो कैसे लिखेंगे अपन, इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ z2। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वन। ये एग्जांपल्स में आएगा, आपने सिर्फ अभी बता के देना, यहाँ पे आगे सबका यूज है अपने पास। उसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी थी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरी प्रॉपर्टी तुम समझ सकते हो, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी तुम्हारी, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन की तरह थर्ड प्रॉपर्टी इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम कांसेप्ट, सिर्फ फर्क क्या रहेगा यहाँ पे, z1 माइनस क्या आएगा z2, तो माइनस में वही प्रॉपर्टी रहेगी, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे, एक में से दो गया तो ये कितना आ गया, -1 इज देयर। उसके बाद
2i में से -3i गया, तो कितना आ गया तुम्हारा 2i - 3i मतलब -i से। So same concept while doing addition of two complex number, real part के addition, imaginary part के addition, उसी तरीके से दो complex number का subtraction कैसे लेंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्सट्रैक्ट और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्सट्रैक्ट होगा, ये होगा दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम थर्ड देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सी नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई। जरा पास देखो, अपने को प्रॉब्लम्स लेने का इस पे, इसलिए बताना जरूरी है। We have to take an example on that one. So next property is a multiplication of complex number. जरा पास देख लो, multiplication of complex number। तो सबको मालूम है how to take the multiplication of complex number। दो complex number है अपने पास, 1 plus 4i and z2 is equal to 2 minus 2i, ऐसा है। तो how to take the multiplication, z1 into z2, 1 plus 4i का मल्टीप्लिकेशन 2 minus 2i के साथ। तो कैसे लेंगे देखो, 1 into 2 2, 1 into minus 2i minus 2i, 4i into 2 is nothing but 8i is there, minus 4 into 2 8 and i into I square is there। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा तुमको देखो, 2 8i में से 2i गया प्लस का 6i, i स्क्वायर की वैल्यू -1, इसलिए माइनस माइनस कितना मिला प्लस। तो ये 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 plus 6i there। So it is a method of doing multiplication is here, very simple multiplication। पहले टर्म से ये दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद में दूसरे टर्म से ये दोनों को मल्टीप्लाई। हमेशा यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन i स्क्वायर आएगा and the value of i square is nothing but minus is there, so this minus minus become plus। And important thing is that the multiplication of two complex number gives again a complex number। मतलब जब तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी एडिशन पे थी, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन लेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी की प्रॉपर्टी कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे ये मॉडल प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सॉल्व करते समय में मिल जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है कि इमेजिनरी ऑफ z1 into z2 अगर से आ गया, इमेजिनरी ऑफ z1 into z2, सो हाउ टू टेक द इमेजिनरी ऑफ z1 into z2, वेरी सिंपल वन। कैसे लेंगे, रियल ऑफ z1 into रियल ऑफ z1 into इमेजिनरी ऑफ z2, फार्मूला इज देयर, बीच में प्लस। अब क्या उल्टा, अब क्या पहले इमेजिनरी ऑफ z1 इनटू क्या रियल ऑफ z2 इज देयर। ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला तुमको एग्जांपल सॉल्व करते समय कैसे यूज करेंगे वो अपन दिखाएंगे, इसलिए पहले बेसिक बताना जरूरी है। जो इसका अपना यूज होने वाला है सबका बेसिक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर से इमेजिनरी ऑफ z1 इनटू z2 है तो हाउ टू टेक दैट वन, एकदम सिंपल। पहले रियल पार्ट का z1 मल्टीप्लिकेशन में दूसरे पार्ट का इमेजिनरी प्लस उल्टा पहले पार्ट का इमेजिनरी और दूसरे पार्ट का रियल। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। अभी के लिए सिर्फ समझ के लो, एग्जांपल में अच्छे से समझाने वाला था कि हो रहा क्या, अभी ले रही हो, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक चल रहा, ठीक है। ये होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे अगर समझो मैंने तुमको क्वेश्चन लगा दिया तो तुम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, ये कांसेप्ट है, समझो कोई से क्वेश्चन अपने को ऐसा पूछ लिया इसमें, ये इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं अपन देखो। ये समझो किसी ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया आपने को, कि क्वेश्चन समथिंग लाइक तो ये कि if x plus iy into 1 plus 2i is equal to 2 plus 3i, ऐसा क्वेश्चन है। तो तुमको पूछने वाला है then x comma y is equal to, ऑप्शन सा, फर्स्ट ऑप्शन x is equal to minus 8 by 5, y is equal to 1 by 5 is there। B option x is equal to 8 by 5, y is equal to minus 1 by 5, C is equal to दोनों भी माइनस में, और D option x is equal to 1 और y is equal to minus 2 is there। So little bit confusing है, एकदम सिंपल है।
इसको तुम सॉल्व करो और x y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले ये एक साइड लेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, दिस वन x plus iy into 1 plus 2i is equal to 2 plus j। अभी तक को बताना मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे, x into 1 x plus x into 2i 2xi plus iy into 1 मतलब कितना y into i प्लस अब इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2y और i into i कितना i square is there is equal to 2 plus 3i is there। तो how to solve that one, x plus यहाँ से दोनों में से i कॉमन निकलेगा तो ये कितना मिलेगा तुमको 2x plus y। अभी बताया मैंने i स्क्वायर की वैल्यू -1 इसलिए माइनस प्लस माइनस ये माइनस प्लस माइनस is equal to 2 plus 3i। So what we got here, real part एक ब्रैकेट में and imaginary part in one bracket, we imaginary part दूसरे ब्रैकेट में is equal to 2 plus 3i है। What is important here, it is a complex number। अब देखो प्रॉपर्टी का यूज कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो by equality of complex number what we can say that by equality of complex number real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part। So real part is nothing but x minus 2y is equal to 2, equation number 1, and second equation is 2x plus y is equal to 3, equation number 2 is there। Now as you know very well how to solve these two equations, सबको मालूम है इक्वेशन को सॉल्व करो और x y की वैल्यू निकालो। क्या करो इसमें मल्टीप्लाई 2 by 2 here, so what we got here x minus 2y is equal to 2, multiply equation 2 by 2, so we got here 2x plus 4x plus 2y is equal to 6 is there। Okay, this one is cancelled, we got here 5x is equal to 6 plus 2 8, so value of x is equal to 8 by 5 is there, and the value of x is nothing but 8 by 5। नया ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर बी, y की वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 8 by 5 ये ऑप्शन में। बाकी जगह x कितना है -8 by 5, यहाँ पे कितना है -8 by 5, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और तुम्हारा इंटरेस्ट अगर से है तो तुम ये x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यू गॉट द वैल्यू ऑफ y इज देयर। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, सबको आता निकालने के लिए इसमें पे टाइम पास नहीं करेंगे अपन। ऑप्शन नंबर कौन सा एक भी आ गया तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी में x की वैल्यू कितनी है 8 by 5, इसमें कितनी है माइनस, इसमें माइनस, और इसमें तो कॉर्नर क्षेत्र के बाहर 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। किसी को अगर से इंटरेस्ट है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 और यू गॉट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास -1 by 5 से। आई होप यू गॉट दैट वन। ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे तुम्हारे को, चलो मतलब बुक्स में है, एग्जाम में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस है मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, समझो इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया। एक क्वेश्चन है if 1 plus I bracket whole square, question is something like to be if 1 plus I bracket whole square divided by 1 minus I bracket whole square plus 1 upon x plus iy is equal to 1 plus I, comma then again same question, what is the value of x and y। x y के क्या है तुमको इसकी वैल्यू निकालने का है। so options are something like to be, one option is x equal to 2 by 5, पूरा निकाल देंगे अपन। options are x equal to 2 by 5, y is equal to 1 by 5, x equal to minus 2 by 5, y is equal to minus 1 by 5, x equal to 2 by 5, and y is equal to minus 1 by 5 is there। Next value x is equal to 5 by 2 and y is equal to minus 5 only। These are three options। So you have to solve and finding the value of x and y।
थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और बोलेंगे इसके वैल्यू ऑफ z क्या, वैल्यू ऑफ x1 कितने रहेंगे। तो लेट अस सॉल्व देम। हाउ टू सॉल्व वेरी वेल, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट वन। सबसे पहले इसका एक्सपांशन अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर और अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस। तो इसका एक्सपांशन बोलो कितना है, 1 है ना, a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 into I into 1 2i प्लस b स्क्वायर मतलब I स्क्वायर, अगेन 1 माइनस 2i प्लस I का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस iy इज देयर इनटू, अब सबको मालूम है ये है, ये भले ही 1 है, सबको मालूम है ये भले ही 1 है, मगर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, 1 प्लस 0i के फॉर्म में। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में, राइट है, here the two complex number are in division, so what is the procedure here, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन बनेंगे तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट x माइनस iy से न्यूमरेटर को और x माइनस iy से डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सबको मालूम है ये कंसेप्ट, और इसके इक्वल में क्या है, 1 प्लस i इज देयर। अब इसको सॉल्व करो, आप थोड़ा डायरेक्ट करो, क्या यहाँ पे एक स्टेप कम हो सकती है। यहाँ पे देखो, ये i स्क्वायर की वैल्यू -1, अगेन ये i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो होगा क्या, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 2i डिवाइडेड बाय -2i -1 प्लस ये कितना आ गया, x माइनस iy into 1 x माइनस iy, और यहाँ पे हमेशा a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में, इट इज अगेन a प्लस b एंड a माइनस b, देन कैसे लिखेंगे इसको अपन, see now how to write that one, a square x into x square plus minus minus I into I square और y into y square, देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, y into y square, और ये जो है I into I square equal to minus, so this minus minus become plus is equal to 1 plus I is there। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, इसका स्क्वायर इसका एक्सपांशन लिए दोनों का अपन ने, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, x माइनस iy से न्यूमरेटर को और x माइनस iy से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, एंड दिस वन। ऐसा करने से ये a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में मिला, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फार्मूले से y into y स्क्वायर, बट I into I स्क्वायर, और I स्क्वायर इक्वल टू माइनस होने की वजह से ये प्लस हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, सपोज अब ये जो है यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x के डिवीजन में भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और ये i के iy के डिवीजन में भी है, तो सबसे पहले इसको बांट के दे दो, बांट के कैसे दिया, तो मेरे को ऐसा लिखा, देखो ये दिख रहा है क्या, यस, -1 प्लस x अपॉन यस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस iy divided by x square plus y square is equal to 1 plus I z। क्या करें यहाँ पे देखो, ये नजर आ रहा है क्या, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके डिवीजन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो पहले x को बांट के दे दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस iy को बांट के दे दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस I is there। अब देखो शॉर्टकट, अब क्या करेंगे यहाँ पे, रियल पार्ट के, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो अभी दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम ये साइड में भी क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे, क्यों, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे तो हमको दो इक्वेशन मिलेंगे, है ना, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये तुमको स्टार्टिंग से समझ में आना चाहिए, जब भी इधर के साइड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या करेंगे, ये साइड भी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे, तो इक्वेट करके अपने को दो इक्वेशंस मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, रियल पार्ट ये है पूरा, -1 भी रियल है और ये भी रियल है, रियल मतलब जिसको I मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, और ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट। जरा इसको अच्छे से लिखेंगे सिस्टमैटिक, तो वी कैन राइट हियर x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1 रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट ऐसा इज इक्वल टू 1 प्लस I इज देयर। ओके,
by equality of complex number इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट। इक्वेशन क्या आएगी? x का अपॉन x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रियल पार्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? इसका इमेजिनरी पार्ट आई कैंसल, y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे दो इक्वेशंस आ गए, है ना? इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसके रियल पार्ट के, इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसके इमेजिनरी पार्ट के। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या वैल्यू आएगी x y की। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गॉट हियर। अच्छा देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 1 उधर चले गया तो ये हो गया 2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको अपन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है ना, यहाँ पर माइनस y इज देयर, है ना। कंपेयर करते समय देखो ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ i कितना है? माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ i कितना है? खाली प्लस का 1 इज देयर, तो ये i से i कैंसल, तो यहाँ पे कितना है? माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आएगा। अब देखो इसको दोनों में से क्या सॉल्व कर सकते हैं अपन, सी ना। यहाँ पे तुमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मिली, यहाँ पे भी तुम ऐसा लिख सकते हो इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय 2। क्या करें? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। सो अब यहाँ पे जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू इसको चिप कर लो, माइनस y इज इक्वल टू x बाय 2। इससे तुमको x की वैल्यू मिली माइनस 2y इज देयर। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू माइनस 2y। ओके, अभी भी क्लियर नहीं है x और y की वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन कंडीशन मिली कि x की वैल्यू कितनी है? माइनस 2y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट इक्वेशन, तो कितना मिलेगा तुमको? माइनस 2y का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y इज देयर। तो ये कितना हो गया? 5y का स्क्वायर माइनस का y को इधर लेके आ जाओ, प्लस का y इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन निकला, y कॉमन निकाला तो कितना मिलेगा? 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो y इक्वल टू 0 आया और एक कंडीशन क्या आई? 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इन शॉर्ट y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू ये माइनस 1 उधर गया, 5 इसके डिवीजन में ये आया। तो अब यहां से y के दो वैल्यूज आए। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y you got here? two values, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1/5। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें से वैल्यू कौन सी उठाएंगे। समझो मैंने y इक्वल टू 0 उठा दिया, तो क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में ये टर्म था, देखो वहां पे क्वेश्चन में 1 अपॉन x प्लस iy, ये टर्म अगर से y इक्वल टू 0 मैंने पुट अप कर दिया, उठा दिया इसको जब अपने, तो ये वैल्यू अपन x में रखेंगे, तो x में -2 * 0 वो भी कितना हो गया? 0। तो x भी 0 और y भी 0 और 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये सुसाइड कर देगा। ये जो टर्म है क्वेश्चन में कि सुसाइड कर देगा मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होगा। इस कारण से हम y इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं लेंगे। तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो ऑब्वियसली x भी कितना मिलेगा? 0। और ये अगर से अपन इक्वेशन में रखेंगे क्वेश्चन में, तो ये टर्म क्या करेगा? 0 + 0 1 अपॉन 0, ये टर्म क्या करेगा? सुसाइड, आत्महत्या कर देगा। इसलिए y इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे? y इज इक्वल टू -1/5। तो y इज इक्वल टू -1/5 कहेंगे। देखो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन में भी -1/5 है, इसलिए अपने को x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू इसका डबल -2 * मतलब प्लस का 2/5 है, तो x की वैल्यू 2/5 और y की वैल्यू -1/5। ऑप्शन नंबर सी इज देयर, x की वैल्यू 2/5 और y की वैल्यू -1/5। आई होप यू गॉट दैट वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नहीं आया होगा तो तुम अभी मैसेज करके बोल सकते हैं, जो स्टेप नहीं समझे वो वहां से बता रहा हूं। पर एकदम सिंपल था। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। दो इक्वेशंस आए, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे हमने बस, बाकी कुछ नहीं। माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x² 2y² इज इक्वल टू x। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² + y² इज इक्वल टू -y। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है, -y * 1 -y।
ये वैल्यू फिर इस इसमें अपन ने रख दी, ये x square plus y square की प्लेस पे ये minus y, तो x की वैल्यू मिली minus 2y. Again put the value of x in that equation and you got the value of 2. दो वैल्यूज आए 0 और minus 1 by 5. इसमें से करेक्ट वैल्यू कौन सी है? minus 1 by 5. 0 इसमें नहीं रखेंगे, 0 रखने से साथ ये टर्म क्या करेगा? सुसाइड करेगा. सुसाइड मतलब आत्महत्या, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए y की वैल्यू क्या आएगी अपन minus 1 by 5. ओके, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे. अगला क्वेश्चन. So the next question is something like next question is important. If z as a question, if multiplicative inverse of z is equal to z inverse and it is my and this is and z inverse is equal to mod of z divided by this one. Now then find multiplicative inverse और then find की जगह अपन इसको ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे. Then multiplicative inverse of z is equal to 2 plus 3i